नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हो। बिहार के 20 जिलों में बारिश और ठनका का ऑरेंज अलर्ट, 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। गर्लफ्रेंड के घर की छत से गिरा प्रेमी, मौत। लड़की की मां बोली पिस्टल लेकर बेटी से मिलने पहुंचा था, बेटे पर चलाई गोली। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 3000 रुपए की राशि बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। बिहार नवादा पावापुरी रेल लाइन की निर्माण प्रक्रिया तेज, 14 गांवों की 151 एकड़ जमीन का जल्द होगा अधिग्रहण। बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय यानी वेतन बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब सेविकाओं को 9000 रुपए और सहायिकाओं को 4500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। बिहार में फर्जी दवाइयां हो रहा है सबसे ज्यादा सप्लाई। बिहार सरकार ने 14 दुकानदारों को लाइसेंस किया रद्द, इसलिए आप लोग भी सही दवाइयां का करें उपयोग और फर्जी दवाइयां लेने से बचें। बिहार के गोपालगंज जिले के 2 लाख लोग अब नहीं मिलेगा फ्री अनाज, राशन कार्ड से हटाया जाएगा नाम। बिहार सरकार ने सख्त दी चेतावनी। अब मोबाइल कैमरे से दुनिया देखेगी जीविका दीदियों की सफलता, 5 दिन की खास ट्रेनिंग हुई पूरी। बांका में 80,000 लोगों का राशन कार्ड रद्द, आयुष्मान योजना की लिस्ट से हुए बाहर, मुफ्त इलाज पर संकट। बिहार सरकार द्वारा स्नातक पास अविवाहित छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया चल रही है। पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि हाल ही में बढ़ाई गई थी। बिहार रिजेक्ट पी के ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा। प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव, नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी को देंगे टक्कर। बिहार सरकार ने प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। आरजेडी की स्थापना दिवस के बीच यूरोप गए तेजस्वी यादव, लालू का पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश, बोले राजद केवल चुनाव लड़ने वाली मशीन नहीं। बिहार में आयुष्मान कार्ड के जरिए अब प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रमुख अपडेट्स में घर घर कार्ड बनवाने का अभियान और व्हाट्सएप आधारित नई सुविधा शामिल है। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना है। बिहार की पंचायतों की चमकेगी किस्मत, मिला 51,923 करोड़ रुपए का फंड। अच्छा काम करने पर ग्राम प्रधानों को मिलेगा 20% एक्स्ट्रा बजट, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में अपार आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आधार सत्यापन के अभाव में लाखों छात्रों की अपार आईडी अटकी हुई है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि अपार आईडी न होने पर छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। बिहार में जैविक खेती के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 30.60 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 हेक्टेयर में जैविक खेती विकसित करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के 60 लाख परिवारों को मिलेगा पीएम आवास, सम्राट चौधरी शिवराज चौहान बैठक में बड़ा ऐलान। बिहार में ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ऐप से कटेगा ऑनलाइन चालान। बिहार के 27 जिलों में लगेगा हाईटेक कैमरा, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के गोपालगंज जिले में मीरगंज को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 130 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बाईपास बनाया जाएगा। इस 3.18 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन के सीमांकन का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडरों की संख्या सालाना 9 से घटाकर 4 कर दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्रति सिलेंडर मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को बरकरार रखा है। किसानों के लिए बड़ी योजना, 55 रुपए हर महीना जमा करने पर मिलेगी 3000 रुपए पेंशन, सरकार भी बराबर राशि खाते में जोड़ेगी। बिहार के मोतिहारी जिले में 25 एकड़ में बनेगा रनवे, जल्द शुरू होगी छोटे विमानों की उड़ान। बांकीपुर उपचुनाव, बिहार भाजपा ने 3 दावेदार किए शॉर्टलिस्ट, केंद्रीय नेतृत्व करेगा प्रत्याशी पर अंतिम फैसला। बिहार में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए नया टाइम ऑफ डे नियम लागू हो गया है, जिसके तहत शाम के पीक आवर्स में बिजली महंगी और दिन में सस्ती मिलेगी। बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी का बड़ा एक्शन, 28 चीनी बैटरी और 160 लीटर डीजल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपीआई के जरिए 28.9 लाख करोड़ रुपए के 22 अरब से ज्यादा लेन देन हुए हैं। हालिया अपडेट्स के अनुसार धोखाधड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल टाइम नाम सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
नवादा में 137 लीटर अवैध शराब मिली, गुप्त तहखाने वाली बुलेरो से पकड़ी गई, 500 ml वाले 95 केन शामिल, एक तस्कर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एम्स पटना का निरीक्षण कर संस्थान के विस्तार के लिए 24 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इसके साथ ही 200 नए बेड, बर्न मरीजों के लिए स्किन स्टोरेज। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक, विजेंदर ने फर्जी नाम से खुलवाए थे खाते, इन्हीं में आती थी सौदेबाजी की रकम। बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपए तक की केंद्रीय सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना और नई गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत लगभग 91 आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। बीमा सखी योजना के तहत सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 7,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। प्रशांत किशोर की एंट्री से हाई प्रोफाइल हुआ बांकीपुर का मुकाबला, दांव कर लगी भाजपा की प्रतिष्ठा। ग्रामीण रोजगार में बड़ा बदलाव, मनरेगा की जगह लागू हुई जीनाम जी, 125 दिन काम और 300 रुपए दिहाड़ी की गारंटी। बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं और राज्य में वर्ष 2031 तक लगभग 1,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिठाई जा रही हैं। बिहार में अवैध नर्सिंग होम पर लगेगी लगाम, सभी छोटे बड़े अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य, बिहार सरकार ने आदेश किया जारी। पटना बेतिया 4 लेन से जुड़ेगा पारू औद्योगिक क्षेत्र, मोतीपुर समेत पश्चिमी मुजफ्फरपुर को मिलेगी सुविधा। बिहार के मुजफ्फरपुर के पशुपालकों को बड़ी सौगात, भगवानपुर अस्पताल में मिलेगी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा। बिहार सरकार ने 27 लाख अपात्र राशन कार्ड धारकों, विशेषकर 10,000 रुपए से अधिक मासिक कमाने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत नई चीनी मिलें लगाने के लिए मात्र 1 रुपए में जमीन दी जाएगी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में 11,1100 रुपए मुख्यमंत्री वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन ट्रांसफर कर दिए हैं। अब राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ये राशि सीधे भेजी जा रही है। बिहार सरकार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में 1 साल के लिए जमीन की खरीद बिक्री और नए निर्माण पर रोक लगा दी है।